सुनो दोस्तों, प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्द। ताइफ के सरदारों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक उड़ाया। अल्लाह को तुझसे बेहतर कोई नहीं मिला। फिर पत्थर बरसाए, पांव जख्मी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग में बैठकर दुआ की जो दिल छू लेती है। क्या थी वो दुआ? आगे देखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। शव्वाल के महीने में, मई के आखिर या जून 619 ईस्वी के इब्तिदा में, नबूवत के 10वें साल में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर अत्ताइफ की तरफ रवाना हुए। आपके साथ आपके आजाद किए हुए गुलाम ज़ैद बिन हारिसा थे। आप लोगों को इस्लाम की दावत देने के लिए निकले थे। मक्का से अत्ताइफ तक का तारीखी रास्ता, जैसा कि नक्शे में दिखाया गया है, अपनी तमाम उम्मीदों के बिल्कुल बरक्स उन्हें निहायत सख्त और दुश्मनी भरा इस्तकबाल मिला। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमैर के खानदान के पास गए, जो उस शहर के अशराफ में शुमार किए जाते थे। लेकिन अपनी मायूसी के साथ उन्होंने आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की तरफ बिल्कुल तवज्जोह न दी और उस अजीम मकसद के लिए बदज़बानी इस्तेमाल की जिसके लिए आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश फरमा रहे थे। सकीफ के सरदारों में से 3 भाई अब्द यलील, मसूद और हबीब, जो अम्र बिन उमैर अस्साक़फ़ी के बेटे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम कबूल करने और अल्लाह की इबादत करने की दावत दी, लेकिन उन्होंने बदअदबी के साथ मजाक उड़ाया और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रद्द कर दिया। उनमें से एक ने कहा, यह काबा के पर्दे फाड़ रहा है। क्या वाकई अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाकर भेजा है? दूसरे ने कहा, क्या अल्लाह को अपना पैगाम देने के लिए तुम्हारे सिवा कोई और नहीं मिला? तीसरे ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो तुम मुझ जैसे आदमी से बात करने के लिए बहुत ज्यादा बुलंद हो, और अगर तुम अल्लाह पर झूठ बोल रहे हो तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। जब अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान लिया कि उन लोगों से बात करना बिल्कुल बेकार है, तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और ये कहते हुए उन्हें छोड़कर चल दिए, जब तुम इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हो तो मेरी मौजूदगी का यहां किसी को इल्म न होने देना। 10 दिन तक आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां रहे और शहर के बाअसर लोगों को एक के बाद एक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे, लेकिन कोई नतीजा बरामद न हुआ। इस नापसंदीदा मेहमान की रवानगी को जल्दी करवाने के लिए उनमें से कुछ बेवकूफ लोग और उनके नौकर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तंग गलियों में दौड़ पड़े। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए और मजबूर कर दिया कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर छोड़कर भाग निकलें, जबकि एक बेरहम हुजूम आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब कर रहा था। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पांव से खून बह रहा था और ज़ैद बिन हारिसा, जो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनके सर पर जख्म आया। भीड़ ने ताक़ुब तब तक जारी रखा जब तक वो 2 या 3 मील रेतीले मैदानों को पार करते हुए आस-पास के पहाड़ों के दामन तक न पहुंच गए। वहां थके हुए और बिल्कुल निढाल आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों के बागों में से एक बाग में पनाह ली और एक अंगूर के बाग की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। उस वक्त जब पूरी दुनिया आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ होती हुई महसूस हो रही थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुए और दुआ करनी शुरू की, ऐसी पुरअसर दुआ के अल्फाज के साथ जिनमें उनकी दबी हुई रूह का दर्द बयान होता है और जो आज तक महफूज हैं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके हुए और जख्मी थे, लेकिन अपने रब की मदद पर पूरा यकीन रखते थे। दुआ के ऐ अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सिर्फ तुझसे अपनी कमजोरी, अपनी कम हिम्मती और लोगों के सामने अपनी बेकदरी का शिकवा करता हूं। तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तू कमजोर और बेसहारों का रब है। ऐ मेरे रब, तू मुझे किसके हवाले करेगा? किसी दूर के रिश्तेदार के जो मुझ पर गुस्से से चेहरा बनाएगा, या किसी दुश्मन के जिसे मेरे मामलात पर इख्तियार दे दिया गया हो? अगर मुझ पर तेरा गजब नहीं है तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। तेरी मगफिरत मेरे लिए काफी है।
मैं तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह चाहता हूं जो अंधेरों को रोशन करता है और जिससे दुनिया और आखिरत के मामलात दुरुस्त होते हैं। ऐ अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर तेरा गजब नाजिल हो या तू मुझसे नाराज हो जाए। तेरे सिवा न कोई कुव्वत है और न ही कोई सहारा, सब कुछ सिर्फ तेरा ही है। तो दोस्तों, ताइफ सिखाता है, मुश्किल में रब से शिकवा करो, दुनिया से नहीं। अगर दिल को लगी तो कमेंट में लिखो, या अल्लाह मेरी कमजोरी दूर कर। लाइक करो, सब्सक्राइब प्लस बेल दबा दो। अगली सीरत स्टोरी के लिए तैयार रहो। अल्लाह हाफिज।